बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज। हमारी फ्लड स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। इस वक्त मैं जिस शहर में मौजूद हूँ वो है जलालपुर पीरवाला। जितने भी शहर मैंने अब तक देखे पंजाब के, सबसे ज्यादा अफेक्टेड ये एरिया है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आप मेरा कब में देख सकते हैं, रोड की जानिब खैमा बस्ती कायम कर दी गई है। बहुत सारी NGOs यहाँ पे काम कर रहे हैं, रिलीफ वर्क यहाँ पे किया जा रहा है। पूछेंगे उनसे आज के प्रोग्राम में कि क्या रिलीफ वर्क किया जा रहा है, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है इन लोगों को जो बड़ी तादाद में। जानवर यहाँ पे आप देख रहे हैं, माल मवेशी, एक बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने नोट किया है कि इन जानवरों के लिए भी अब पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है। हमने जब छन से रिपोर्टिंग की, हमने जब कबीरवाला से रिपोर्टिंग की, तो वहाँ पे जो जानवर चराने निकलते थे वो इस बात को यकीनी बनाते थे कि उनका जानवर गंदा पानी ना पी लें। गंदा पानी पी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक मजबूरी देख रहा हूँ कि लोग इस पानी की तरफ अपने जानवरों को लेके जा रहे हैं, इसी पानी में अपने कपड़े वगैरह भी धो रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है पीने का, थोड़ा बहुत साफ पानी है, ज्यादा पानी नहीं है। कहते हैं ना कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मुश्किलात यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। पूछेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर क्या हल है इन मुश्किलात का, किस तरह उनको हम सैलाबी पानी से बचा सकते हैं। हर 2-3 साल के बाद ये सैलाब हम देखते हैं, लेकिन क्यों हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और स्ट्रेटेजी तरतीब नहीं देते हैं, हमेशा शॉर्ट टर्म। क्या वजूहात हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। बताइए यहाँ पर क्या हाल है। मैं पकड़ रहा हूँ। कोई हालात नहीं है, हमारे घर बुढ़े खड़े हैं, हम बर्बाद थी गए। हमारे कमरे में सामान बुढ़े पे, ना कोई खेमा मिले, ना कोई सहूलत मिले, कुछ भी नहीं मिले। क्यों नहीं मिला खेमा? इतने सारे लोगों को तो खेमे दिए नहीं मिले हमारे। 10-15 दिन हो गए, खेमा नहीं मिले। 15 दिन से बैठे हो, एक खेमा नहीं मिला। खाना मिल रहा है? खाना नहीं, अब बाल बच्चों को काट लिए, कोई बेमकाम पर ले गया पानी के वजह। अभी हमारा सामान बुढ़िया खड़े, कमरा डट्टा खड़े हैं, कोई हमारा कोई सुनने वाला नहीं। आप बताओ सर, कोई खाना नहीं मिल रहा। आज 5वीं जो आ रहे, साकू कैंप नहीं मिल रहा। सारे निके निके बाल धोपे च रुलते पे, आने बस आख दे वेन पे जो बस आज मिल जाती, कल मिल जाती। निके निके बच्चे नो सामने मानते देगी नो तंबू। आप बताओ क्या मिल रहा है यहाँ पे? भाई जान, ये हमारा सामान है, हम कब से बैठे हुए हैं यहाँ पर। खाने पीने का सामान कभी देते हैं, अब यानी कि 4 दिन हो गए, यानी कि अभी तक खाने का सामान कभी कभी शाम के टाइम यानी कि। मरियम नवाज ने वादा किया था कि मैं सैलाब मुतासरीन में 20-20 लाख रुपए बांटूंगी। कितने मिले आपको? कुछ भी नहीं मिला। अभी कुछ भी नहीं दिया हमको। मिला सारे 1 रुपया हराम हो गए। सारे सबको रोटी नहीं टाइम दी मिलती। 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपए भी नहीं मिले। आगे चलते हैं खैमों के अंदर। 1 रुपया किसी को नहीं मिला। पीने वाला पानी भी टाइम से नहीं, क्या मतलब पीने का पानी भी नहीं है? पीने का पानी भी नहीं है। सारी जो है ना सरकारी टैंकी है वो वहाँ खड़ी हुई है, हमारे के लिए पीने के लिए पानी भी नहीं है। शहर के मारने के लिए बहुत पानी होता है, हमारे को पीने के लिए कहाँ से भी पानी नहीं आ रहा। बहुत मैं हैरान इस बात पे होता हूँ, दावे वादे कहाँ गए जो आपने लोगों से किए थे? आप एयर कंडीशन तकारीर के अंदर खड़े होके बड़ी बड़ी तकारीर तो कर देते हैं, लेकिन उन पे अमल कौन करेगा? इन लोगों का हाल देखिए। आइए मेरे साथ आगे भी चलते हैं। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। अम्मा क्या इमदाद मिली है? भैया कुछ इमदाद मिली है। 8वें पहाड़ देंदे 2 रोटियां 3 रोटियां, 1 कटोरी भाजी थी। पानी मिलते 8वें पहाड़। सारे बाल धोप ते बैठन ते कैंप सौदिया ले आसन ऊ चोंड पर उठिया आसन ए जा चुका देन। राशन पानी वाले आसन 2 चारा ले आसन ए चोंड चुका देन। परली चोंडे मारते जरा को डेरे बड़े करे ओ आप खांदे खान साथ कोई करी ले। असा सडू असा को ए अपनी इज्जत बरोदी जरा। ये खेमा आपको दिया उन्होंने? इन्ना को मिले खेमे के साथ आपको 4 पाई अपनी लानी पड़ी? सिर्फ खेमा मिला, 4 पाई नहीं मिली? इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आगे भी चलते हैं, आगे भी चलते हैं। आगे लोगों से भी पूछते हैं कि उनका हाल क्या है। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। अम्मा बताओ, यहाँ पे इमदाद मिल रही है, मदद मिल रही है हुकूम? सबकी एक ही शिकायत है, कई दिन गुजर गए हैं, पानी नहीं है, खाना सही से नहीं है, यकीनन बहुत मुश्किलात हैं। ये इन्होंने शेल्टर बनाया हुआ है, मेक शिफ्ट शेल्टर अपने जानवरों के लिए, अपने आप को धूप से बचाने के लिए। क्या आपको खेमा नहीं मिला? खेमा नहीं मिला आपको, सारे को खेमा नहीं मिला, ना पानी मिलता पे, ना राशन मिलता पे, ना रोटी मिलती भी है। तो आप इसके अंदर सो रहे हैं? अभी इसके अंदर सो रहे हैं, देखो हराम पानी पी रहे हैं, ये दरिया ला रहा है। ये गंदा पानी पी रहे हैं? गंदा पानी पी रहे हैं, कुत्ते ना पानी पी रहे हैं।
आप लोग को किसके लिए वोट देते हो आप? असा नून लीग को वोट देते हैं। आप नून लीग के वोटर हो? पक्के वोट रहे हैं। फिर क्या हुआ? आपसे भी हालत ये हो गई। हम तो समझ रहे थे सिर्फ पीटीआई के वोटर के साथ हो रहा है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। ख़वातीनो हज़रात, आप देखें, इन लोगों को खैमा नहीं मिला तो इन्होंने 2 चारपाइयों को एक पैरेलल लगा के उसके ऊपर एक पेनाफ्लेक्स रख दिया है ताकि अपने आप को इस धूप से बचा सकें। इस वक्त भी मैं जब प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पानी खड़ा हुआ है, तो इस गर्मी से पानी के अंदर से एक भाप उठती है, तपिश उठती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। यकीन नहीं आता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले हुक्मरान अपने लोगों को इस हालत में आखिर कैसे छोड़ सकते हैं कि इनको ये हराम गंदा पानी, जानवरों वाला पानी पीने मजबूर कर दिया आपने। अनबिलीवेबल। आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। इन लोगों के खैमों के अंदर सिर्फ एक चारपाई है, कुछ इनके संदूकचियाँ हैं। बेसरो सामानी के आलम में मुस्तकबिल का पता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि इनकी मदद होगी, इनको यकीन नहीं है। चाचा यहाँ बैठे हुए हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। आप बैठे रहो चाचा। मुझे बताओ क्या हालत है? ना से रोटी मिलती है, ना पानी मिलता है। पानी थोड़ा जहर पीने देते हैं, निके निके बाल बोकर मरते हैं। थोड़ा सा सूखा टुकर खा दे, सूखा इतनी चीज हमारी रोटी करनी। मरियम नवाज आपकी वजीर आला कहती है मैं सैलाब मुतासरीन में 20-20 लाख रुपए बांटूंगी। क्या आपकी तरफ कोई बांटने के लिए कोई आया पैसे? वैसे कैसा का नहीं है, एक रुपया का नहीं मिला, कच्चा रुपया का नहीं मिला। सारे निके निके बाल तड़फाने। मैं जंग गया, कबीर वाला गया, तो वहाँ पर तो चलो पीटीआई के वोटर सपोर्टर थे, तो वो लोग कह रहे हैं हम पीटीआई वाले हैं इसलिए हमारे साथ मुश्किल है। यहाँ पर तो नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं। असल नून लीग मरियम नवाज को वोट उन्हें पढ़ाए थे, बोकरे मरते मैं अगर सूखा टुकर खाए, सूखा डूजड़े सूखा टुकर। ये सूखी रोटी खाने पर मजबूर कर दिया इस कौम को हमारे हुक्मरानों ने। मुश्किल में है ये, लेकिन हमें एहसास नहीं है, हम क्योंकि बड़े लोग। बाल आंज रोते पहना, ये पानी जहर पीने बैठे, जहर पानी है, ये पानी जहर है। अगली बार भी आप नून लीग को ही वोट दोगे? अगली बार फिर से नून लीग को वोट दोगे? नून लीग को देते। आप जहर वाला पानी पी रहे हो, रोटी आपको मिल नहीं रही है, जानवरों वाला आपका हाल कर दिया, आप फिर भी उसी को वोट दोगे? हाँ, क्या करूँ? हमारे एमपी है, उसके साथ है ना, क्या करेंगे, उनको देना पड़ेगा। जिम्मेदार साढ़े एमपी है वाला सा हुन क्या करूँ, मजबूर है। साढ़े बाल अंज पड़ के पहले पानी तुसा ना पे जानवर पानी नहीं पीना, जरा ये पानी पिया। बहुत अफसोस की सूरत हाल, बहुत अफसोस की सूरत हाल। अल्लाह ताला इनकी मदद करे, क्योंकि नाउमीदी कुफर है और मैं उनको उम्मीद देना चाहता हूँ कि अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आइए और लोगों से भी बात करते हैं, देखते हैं इनका हाल क्या है। हमने खोला वो धोला पानी निकालने के लिए, हाँ। तो ऐसी ने उसको बंद करवा दिया, उसकी जाके वहाँ वीडियो बनाए, यानी हमने खोला है कि पानी कम हो जाए। आओ दिखाओ कहाँ खोला है, फिर जाके वहाँ बंद करवा दिया। आओ दिखाओ तुमने कहाँ खोला है। पास गए कंप्लेन करने, कंप्लेन करने के तो चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा क्या मदद मिल रही है, हुकूमत क्या कर रही है, खाने को है, पीने को? 2 रोटियां कराई देने कराई नहीं देने आगे निकले के बाल रोल दे पेन जा पानी डाल मिल दे, जहाँ रोटी मिलती है, निकले बजा खीर मिल दे, पानी नहीं मिलता, पानी मिलता नहीं, एक टाइम आना नहीं। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, औरतें हो, नौमौलूद हो, सब मुश्किल में है, जानवर मुश्किल में है, इंसान मुश्किल में है। यकीनन आज हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने अपने घरों में बैठ के एयर कंडीशनर ऑन करके अपने दिल जो चाहे खाते हैं, जो चाहे पीते हैं। यहाँ पर इनको साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। और ये भाई मुझे बता रहे हैं कि आगे इन्होंने पानी निकालने के लिए खुद कुछ काम किया तो हुकूमती इंतजामिया हरकत में आई और इनको रोक दिया कि नहीं आप ये काम ना करें। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये क्या काम करना चाह रहे थे। हमने ना जो सूखी हुई ये बड़े खेतों सारों को पानी पिलाने के लिए ना खोला थोड़ा सा, तो ऐसी ने हम 30,000 रुपये भरा है क्रेन वाले को यहाँ से। हाँ यहाँ से, तो ऐसी ने अपने बंदे भेज के बंद करवा दे ताकि खर्चा पानी दे, खर्चा पानी दो। हाँ जहाँ वहाँ गए कंप्लेन करने के लिए तो हमारी बात भी नहीं सुनी, हम सब वापस आ गए। आओ दिखाओ, जाट खेतों वाले सारे बैठे हुए हैं इस जगह से। हाँ ये बैठे हुए हैं, इधर आ जाओ उसको बुला लेंगे। तो ऐसी ने बोला चलो मैं आ रहा हूँ, मौका देख के ना। तुम यहाँ से पानी खोलना चाह रहे थे फसलों को पानी देने के लिए? बिजली ये भी कम हो जाएगा ना। यहाँ पानी नहीं है, सारा पानी यहाँ है। ये सारा वाटर चल रहा है, ये बंद करवा दिया। ये ऐसी ने भेजा है एक्सीवेटर को, एक्सीवेटर ने बंद। आ जा इधर थोड़ा करीब आ जा कैमरामैन, ताकि हम ये दिखा सकें। चाचा हनीफ इधर आ जा। आपका नाम? इमरान अली।
ये मेरे भाई ने अपनी फसलों तक पानी पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम इस वक्त देख रहे हैं कि सड़क के इस जानिब तो बहुत ज्यादा पानी खड़ा हुआ है लेकिन उस जानिब बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इन्होंने एक्सकेवेटर बुलाया ताकि यहाँ से पानी को निकाला जा सके और उस साइड पे जमीनों पे डाला जा सके ताकि कुछ जमीन बच जाए। तो फिर इनको यहाँ पे मकामी इंतजामिया जो इनके एसी साहब हैं वो आकर उन्होंने कहा कि हमें कुछ खाना पानी दो फिर काम करो। इनके तो बहुत सारे पैसे उस एक्सकेवेटर पे भी जाया हो गए जो यहाँ पर लेकर आए थे, जिसने काम भी किया उसको वापस भेजना पड़ गया, वो पैसे भी जाया हुए, और एसी साहब ने अलग से अपनी चाय पानी मांगकर इन सैलाब मुतासरीन के लिए मुश्किलात की। आपको बताने का मकसद ये है कि जब हुकूमती इंतजामिया, ये एसी, डीसी और ये जो ब्यूरोक्रेट्स बाबू कहलाते हैं, अगर ये सैलाब मुतासरीन से भी रिश्वत मांगेंगे तो फिर क्या हमारी कौम आगे बढ़ेगी, क्या पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, क्या इन लोगों की हम मदद करेंगे? हुक्मरान तो कहते हैं 20-20 लाख रुपए पहुंचाएंगे, 20-20 रुपए भी नहीं पहुंचाते हैं। तो यकीनन सोचने की जरूरत है कि आखिर हम अपनी कौम के साथ ये मजाक कर क्यों रहे हैं, इन लोगों के साथ झूठ बोल क्यों रहे हैं? हम कब सच बोलेंगे और कब हकीकत को पहचानेंगे? अब खुद इस भाई से पूछिए, आपने कितने में एक्सकेवेटर मंगवाया था? हमने 30,000 रुपए भरे एक्सकेवेटर वाले को, तो ये खुलवाया ताकि पानी भी कम हो जाएगा और आके जो हमारी सौ की खेती पड़ी है ये भी पीट जाएंगी। तो हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए खोला, तो 10 मिनट बाद ऐसी की जना एक्सकेवेटर भेज दिया, 2 बंदे भी भेज दिया, जाके बंद करा दिया, ये हमारा पानी बंद करा दिया। कितनी रिश्वत देते थे वो काम करने देता? उसने पहले बोल गए, हम उधर अपना रैली लेके निकाल के बंदे लेके वहाँ गए, हमारी बात भी नहीं सुनी, बोला अभी जाओ, अभी ऐसी साहब मीटिंग में बैठा, हम बैठ के धूप में फिर वापस आ गए। तो ऐसे एक बंदे ने नंबर दिया, बोला एसी साहब का नंबर है, ऐसा बोल रहे हैं, मैं वहाँ आ रहा हूँ। हम 2 घंटे से इधर वेट कर रहे हैं, अभी तक ना ऐसी कोई आया, ना कोई पहुंचा खुलवाने के लिए, ना कोई खोल रहे हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि हुकूमती इंतजामिया सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के लिए काम नहीं कर रही है, उनकी मुश्किलात बढ़ाने के लिए काम कर रही है। जो मुतासरीन की मेन शिकायत है कि जो इमदाद के पैसे बाहर से आते हैं या लोकल NGOs देते हैं वो भी बड़े बड़े लोगों के हाथों में दे दी जाती है और गरीबों के हाथ तक कुछ नहीं पहुंचता है। खैमा पकड़ाकर कोई उसके अंदर चारपाई भी ना देना बैठने के लिए। लोग जिस तरीके से अपने आप को यहाँ बचा रहे हैं, मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि या अल्लाह इनकी मदद कर। मुझे अब हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं रही है। मिनहसल कौम हमने पहले भी बहुत सारी आफतों के अंदर एक होकर इनकी मदद की है, आज भी हमें एक होना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ी मुश्किल में है। आइए आगे भी देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे हम जानते हैं कि टेलीविजन के ऊपर जब NGOs की बात की जाती है तो निजी इदारे का जिक्र किया जाता है, निजी फलाई इदारा, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन लोगों को प्रमोट करूं जो अच्छा काम कर रहे होते हैं और जो मौके पे पहुंचकर हमारे पाकिस्तान भाइयों की इमदाद करते हैं। अब ये एक अलवासियो वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसके आप कैंप्स देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बड़ा अच्छा निज़ाम है, खाना रखा गया है, राशन रखा गया है, बड़ी मदद की जा रही है। लेकिन क्या मसला ये है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर ये कैटास्ट्रॉफी है, ये नुकसान है, इतने लाखों की तादाद में लोग मुतासर हुए हैं, तो किसी एक के लिए सबकी मदद करना मुश्किल है और फिर डिफरेंट इल्ज़ामात आ जाते हैं। जैसे अभी मेरा एक भाई हमें बता रहा था कि यहाँ पर जो आबादी इस वक्त जिसकी मदद की जा रही है वो सर्टेन कम्युनिटीज़ ही हैं जिनकी मदद की जा रही है। आइए मुझे बताइए, अब ये हमारे भाई हमें बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इन कैंपों के अंदर जो मदद की जा रही है वो कुछ बरादरियों की मदद की जा रही है। जी जी, ये सारे जितने कैंप वाले बैठे थे इमाम बख्श कॉलोनी ने, इमाम बख्श कॉलोनी ने, सैलाब वाले कहने, ये सैलाब वाले नहीं है? नहीं। तो फिर ये यहाँ फ्री में खाना खाने आए हैं? फ्री में खाना खाने हैं, फ्री में राशन भी ले रहे हैं, फ्री में खाना भी खा रहे हैं, ठीक है। ये सैलाब वाले नहीं है, ये बगैर सैलाब वाले। इनके आप शनाख्ती कार्ड भी चेक कर सकते हो। जलालपुर शहर इस्लामपुर कॉलोनी के हैं और इमाम बख्श कॉलोनी वाले हैं, इधर कोई सैलाब वाला नहीं है। एक तो ये हमारे मुआशरे का एक बड़ा मसला है कि जिसको जरूरत नहीं भी होती है ना वो भीख मांगने आ जाता है, जिसके पास गाड़ी भी होती है वो भी कपड़े बदल के भीख मांगना शुरू हो जाता है, क्योंकि शायद सबसे आसान काम है, हाथ फैलाना बड़ा आसान होता है। चाचा कुछ कहना चाह रहे थे, चाचा आप बताओ क्या हालात हैं? ये हमारे ये घर इधर से ये सब देखा है हमने, सब डूबा हुआ है। ये मेरा घर है, ये आपका घर है सामने टूटा हुआ। हम बच्चियों को कैसे हम गाड़ियों के पीछे भगाएं? हमने बच्चियां खेमे के अंदर बैठाई हुई हैं। जो हमारे जो रोड के ऊपर ये खेमे लगे हुए, ये इसी बस्ती के है, बाहर के नहीं है। ये रोड के ऊपर जो ये साइड पे बीच में खेमे लगे हुए हैं, ये जो बेचारे क्या कर सकते हैं? वो जो आ जाता है, भाई ये हमारा शराटिकल लिख दो, वो बैठ जाते हैं। खेमे वाले तो मजबूर हैं, वो उनको हटाना चाहिए जो बाहर से। आपने किसको वोट दिया था? हमने इसको शेर को दिया था, शेर को, नून लीग को वोट दिया था। तो फिर मरियम नवाज जो इस वक्त आपके इलाके का हाल देख रही है, मरियम नवाज आई है, उन्होंने फौज एक साइड पे बैठी थी, जो बैठी थी सबको उन्होंने बराबर है उन्होंने किया है। सब ने यहाँ पीने का पानी नहीं है, रोटी नहीं है, खेमे नहीं है, आप कह रहे हैं सब बराबर किया है? जी बराबर ऐसे किया है भाई। उन्होंने जो बाहर डूबे हुए लोग थे उन्होंने सब ने, फौज ने भी, 112 वालों ने, ईडी वालों ने कश्तियों से निकाला है। फिर क्या करना है फिर उनका? उनके बाद जब रोड पे आ गया ना,
जो खाना देने आते थे पहले 10 खेमों पे एक देग उतारते थे, अब उन्होंने 15 पे कर दिया है। पहले 10 खेमों पे एक देग उतारते थे, फिर 15 खेमों पे एक देग उतारने लगे। भाई पीछे से बता रहे हैं कि अब 20 खेमों के ऊपर एक देग उतार रहे हैं। यानी लोग वही हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, खाना उतना ही है, एक ही देग है, और सोचिए कि किसको कितना मिल रहा होगा। तो ये लोग जिंदा कैसे हैं अभी? बस वो कभी खा लेते हैं, कभी होटल से ले आते हैं, जिनके पास पैसे है वो होटल से ले आते हैं, जिनके पास नहीं है। और ये भाई हमारा बता रहा था कि कुछ पैसे वाले भी हैं जो कैंपों में आके रहने लग गए हैं। वो बाहर के हैं गैर डूबे वाले हैं, जो जिनके घर भी नहीं डूबे, जिनका कारोबार भी चल रहा है, वो आके बैठे खेमे वाले क्या कर सकते हैं बेचारे, वो फिर रोने पिटने लगते। देखो जी, हमारा एक मिसाल है, मैं रहने वाला हूँ खान बिले का, इधर से 20 किलोमीटर सफर है, ठीक है। मैंने आके घर ये बनाया, ये सामने जो मेरा घर है, ये गाड़ी खड़ी है, इसके साथ मेरा घर है। मेरा शनाख्ती कार्ड खान बिले का है, मेरा घर खान बिल भी डूब गया, इधर भी डूब गया है। अब मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? अल्लाह आपकी मदद करेगा। नाउमीदी कुफर है, अल्लाह में यकीन रखो। भले हुक्मरान लेट हो, अल्लाह के घर में देर है, वो अंधेर नहीं है। हुक्मरान आते हैं, सब आते हैं, एसी की पार्टी भी आते हैं, सब आते हैं। इधर लेने वाले जो है ना, वो उनको नहीं जीने देते। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मरियम नवाज सर पैसे चाहता हमें 4,85,000 रुपये को बिले थे। सारे दुकान हैं तकरीबन 6 to 7 लाख का सामान पिया, सारा लुट गए। तो ऐसा हम परेशान से हुकूमत की सारी गुजारिश है, सब ये कर्जा माफ़ किया वजह जाके बई हेल्प की वजह से कारोबार था सर अलहमदुलिल्लाह। ते हुण लुट गए सारा कुछ, मेहरबानी हो सी तुम्हारी, सारी अपील है। बगान ही लुट गए सारे तंग से, तो मेहरबानी की वजह सारे कर्जा खत्म किया वजह। खड़ा रोटी मिलती है, रोटी ते पानी मिलता खड़े, सानू भाई कोई चीज नहीं मिली, ना कच्चा राशन मिले, ना पैसा मिले, ना 4 पाई मिले, ना सानू कोई चाय नहीं मिली। सारा घर मौजूद सब में खड़े थिया, सारे घर भी ढाए गए, हर चाय इो थी गया। सही था रोड ते बैठे आए थे, रोड दे कलो का खीर बंद थी गए, कहीं नहीं मिलता खड़ा, ना खीर आए, ना आज आए, ना कल आए। ये मौजूद सामने बैठे से थे, तुस आते सारा घर भी देख सकते वे, बेड़ी ते चढ़ते देख सकते वे, इवें पानी सुक वजे वाली देख सकते वे। साकू कूड़ मारन दी कोई लोड़ कह नहीं। मरियम ने आख्या भाई 10-10 लाख देवोगे, इतनी देवोगे, इत गए। साकू हाली तक कोई शय नहीं मिली, कोई शय उनका कच्चा राशन ही नहीं मिलिया, साकू कोई चीज नहीं मिली। साकू मरियम नवाज कोई हिम्मत इमदाद साकू कोई शय कह नहीं सी दी, क्यों नहीं सी दी भाई? ये असा उनदे नाल कई ज्यादती की है से, कई असा उनदे नाल जुल्म किते से भाई। मरियम नवाज ने कुछ नहीं दिया, हमको राशन भी नहीं दिया, हमने टेंट भी नहीं दिया, हमने ऐसे रोड के पैसे बैठे हैं। खुदा के देख सकते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ है। भुख मरते कैसे नहीं मिलती, सबरा मोदा बुढ़ गए, राशन पानी कैसे का नहीं मिलता। पाकिस्तान में ये कई बार हुआ है कि राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई हो और लोग अपनी जान से चले गए हों, कोई नई बात नहीं है। और जब लोग मुश्किल में होते हैं वो ज्यादा डेस्परेट होते हैं। जब से मैंने ये फ्लड सिचुएशन पे रिपोर्टिंग शुरू किया, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन शुरू हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी की सिचुएशन बनने जा रही है। हमारी फूड बास्केट को बहुत सारे खतरात लाहक हैं। गंदम की बिजाई का वक्त आने वाला है, दूसरी फसलें जो तबाह हुई हैं, ज़मीनों का हाल ऐसा हो गया कि मुझे नहीं लगता कि 20-25 साल उन पे को पैदावार हो सकेगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। गुफ्तगू करना चाहूँगा मैं आज भी अपने प्रोग्राम में अपने किसान भाइयों से, उनके रहनुमाओं से, और किसान इत्तेहाद के 3 साथी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुफ्तगू का उनसे आगाज़ करते हैं। सिफतुल्लाह साहब, पहले तो ये मुझे बताइए, माइक आप पकड़ सकते हैं, मुझे ये बताइए कितना नुकसान हुआ है इस एरिया के अंदर, आपकी कितनी ज़मीनें डूबी हैं, कितनी फसलें डूबी हैं, और उस नुकसान की क्या असेसमेंट की गई है, एक अंदाज़ा है कितने करोड़ों का? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ किसान इत्तेहाद का, जो अपनी इंतज़ामिया समेत, अपने बड़े अफराद समेत, अपने सदर समेत यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इनका मशकूर हूँ, हमारे पास आए, तशरीफ़ लाए। जी इस वक्त हमारे इलाके में जो सैलाब आई, इस सैलाब की इत्तला और इसके पानी का मेयार मकदार हुकूमत को 1 माह पहले बता दिया गया था। यहाँ पर कोई ऐसे हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए, खाली ऐलान कर दिया गया था कि यहाँ से चले जाएं। कहाँ जाएं, जानवरों को कहाँ रखें, कैंप मौजूद नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी। ये जो तमाम कुछ अब किया गया है, ये मजहबी तंजीमों की तरफ से किया गया है। हुकूमत ने भी काम किया लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। हमारे इस इलाके के अंदर 95% मकान गिर चुके हैं, फसलें तमाम की तमाम बर्बाद हो चुकी हैं।
6 तारीख से लेकर 6 सितंबर से लेकर आज 1 अक्टूबर तक वहाँ पर पानी खड़ा है और पानी जो ज़ेरे ज़मीन था, अब नलके में से जो पानी आ रहा है वो पानी भी ख़राब हो चुका है। पानी की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है, असरअंदाज है साफ़ पानी के ऊपर भी। करोड़ों का नुकसान है। हमारे इलाके के अंदर 15 अफराद ऐसे हैं जिनकी लाशें निकाली गई सैलाब के अंदर। कोई मसीहा बनकर नहीं आया जो उस मौके पर पहुंच सके, और जो पानी की निकासी वापसी पहले 5 या 6 दिन में हो जाती थी, लेकिन जितनी सड़कें नई बनाई गई हैं उनमें से पानी वापस निकालने का सी पैक है 2 छोटे-छोटे, इसमें से 2 छोटी-छोटी ऐसी जगह हैं जिनसे पानी वापस जा सके। वरना हुकूमत को चाहिए था कि जिस तरह सैलाबी पानी आता है कम से कम 6 या 10 जगह ऐसी होती हमारे इलाके से पानी आराम सुकून से निकासी वापसी चली जाती चिनाब में, और ये पानी जल्द खत्म हो जाता। अब निकासी क्यों नहीं हो रही? नया रोड जो बना है उसकी वजह से? जी, नया रोड जो बना उसकी वजह से। अब ये मुझे बताइए, मैं चाहूँगा दूसरे भाई को भी शामिल है, गुफ्तगू करें। हुजूर, आप अपना नाम भी मुझे बताइए। आप बताइए कि किसानों को, आबादगारों को कितना नुकसान हुआ है? करोड़ों का नुकसान हुआ है। आपकी कौन कौन सी फसल तबाह हुई है? कपास बीज हुई थी वो तबाह हो गई है, घर गिर गए हैं। अब मेरे सामने ये घर है, इसकी दीवार से मुझे मालूम पड़ रहा है कि पानी इस वक्त जहाँ पर है उससे 5 फुट ऊपर था, क्योंकि वो लाइन मुझे नजर आ रही है। अब पानी नीचे आना शुरू हो गया है। इलाके में 16 तो 17 फुट पानी, 17 फुट पानी था। अभी आपके इलाके में जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए कोई आया? मरियम नवाज साहिबा ने कहा था मैं 20-20 लाख रुपए बांटूंगी सैलाब मुतासरीन में। कितने बांटे, कितने मिले? आई हैं जलालपुर से होके चली गई हैं, वो भी सख्त सिक्योरिटी में। सख्त सिक्योरिटी में आई हैं, जलालपुर से होकर चली गई हैं, और कोई उन्होंने जो ऐलान किए थे कोई उसका अमली मुजाहरा नजर नहीं आ रहा है। अब ये बताया गंदम की बिजाई का वक्त आ रहा है, तो क्या इस जमीन में गंदम की बिजाई कैसे होगी? अभी तो पानी खड़ा है। अब जमीन को सही होने में कितना वक्त लगेगा? 1.5-2 माह लग जाएंगे। किसानों को अब क्या करने की जरूरत है? अगर किसानों की मदद के लिए हुकूमत नहीं आती है तो किसान कैसे अपने आप को बचाएंगे? किसान तो बर्बाद है, किसान का तो कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, अल्लाह ही उसका मालिक है। मैं गुजारिश करूंगा अपने तीसरे भाई को भी अपना नाम बताइए हुजूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ भाई, कितना नुकसान हुआ इस इलाके के अंदर, इसके बारे में कुछ बात कीजिए। सर, यहाँ जो सूरत हाल है ना, अंदाजा से बहुत ही ज्यादा महदूद ला महदूद है। नुकसान आपकी जो अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, तकरीबन यानी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जो हमारा इलाका है उधर, यानी जो हमारे घर बने हुए हैं ना, ज़मीन से तकरीबन 11 फुट की हाइट पर है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 फुट हमने मज़ीद मिट्टी डाली, लेकिन उससे भी पानी क्रॉस करके हमारे घरों में दाखिल हो गया था। और घर कोई टूट गए हैं, कोई टूटने वाले, कोई दीवारें गिर गई हैं, लेकिन पानी अभी तक भी मगरब साइड पे जा रहा है। दरिया सतलुज का दरिया चनाब में गिर रहा है और दरिया चनाब से होकर हेड पानी से गुजर रहा है। मरियम नवाज साहब आई थी, वादा करके गई हैं कि इंशाल्लाह ताला इसी महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर सर्वे करेंगी, टीमें आएंगी, पटवारी और रेवेन्यू और 3-4 महकमे रल के, एक फौजी भी होगा आपके साथ, वो आपकी तस्दीक करेंगे, आपके घर की सर्वे करेंगे। फिर इंशाल्लाह बड़े जो 2 पक्के मकान होंगे उनका 10-10 लाख, और जो कच्चे होंगे उनके 5-5 लाख, और जो जिसका जानवर होगा उसकी तस्दीक के बाद 50,000। यूं ऐसे वादे तो किए हैं, देखें अब वफा होंगे कि नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं चाहूंगा कि मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा आगे चल के दिखा भी सकूं कि आगे हाल है क्या। आप देख सकते हैं इस वक्त रेस्क्यू 1122 अपनी कश्तियां लेके यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे उतर रहा है, तो अब उन कश्तियों को यहाँ चलाना मुश्किल हो गया है और उनकी यहाँ जरूरत नहीं है। साथ साथ बड़ी तादाद में लोग आप आगे से देख रहे हैं कि वो पैदल पानी में चलते हुए आ रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के घर उस साइड पे हैं उनके पास और कोई रास्ता नहीं है अपने घरों तक जाने का, इसलिए वो मजबूर हैं। सिबकतुल्लाह साहब, आपको क्या लगता है ये जो पानी इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे आंखों के सामने है, ये कब निकलेगा, कितना टाइम लगेगा? जिस पानी के निकलने में कम से कम आप भी जो हुकूमत की तरफ से कोई खास हमले इकदाम नहीं किए गए, उस वजह से कम इस पानी को यहाँ पर खुश्क होने में कम से कम आप भी 30 से 35 दिन लग जाएंगे खुश्क होने में, यानी निकाला नहीं जा सकता, सिर्फ इंतजार ही किया जाएगा कि धूप पड़े और खुश्क हो। तो ये पानी काला हो रहा है, इसमें गंदगी है, लोग पी रहे हैं, जानवर पी रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो बीमारियां तो बहुत फैलेंगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं, तरह तरह के मच्छर आते हैं और तरह तरह के ये हशरातुल अर्ज़ फैल रहे हैं।
हर दूसरा बंदा यहाँ खारिश का और जिस्मानी जल्दी अमराज का मरीज बन रहा है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अब क्या वजह है कि जलालपुर पीरवाला पे तवज्जो नहीं है? क्या यहाँ पे पीटीआई का वोटर है जिस तरह जंग में कहा गया, जिस तरह कबीरवाला में कहा गया? नहीं, यहाँ पर बहुत भारी लीड से जितवाया गया था नून लीग को, लेकिन जलालपुर पीरवाला के जो लीडर हैं या तो उनके अपने महल्लात हैं, उनको फिक्र नहीं है, उनका यहाँ वक्त नहीं गुजरता। और जो MNA MPs हैं यहाँ के, वो आते हैं यहाँ पे अभी? जी, उन्होंने 1 या 2 चक्कर लगाए हैं, खाली वादे करके गए हैं। और ये सियासतदान और ये MP MPs अक्सर खाली वादे वगैरह ही करते रहते हैं, अमली इक़दाम मुश्किल नजर आते हैं। अब ये बताएं, खुराक की किल्लत तो पैदा होने वाली है, कीमतें इस वक्त इस एरिया में क्योंकि अफेक्टिव ज्यादा हैं तो यहाँ जरूरत ज्यादा है। मैं देख रहा था हमारे ये भाई पानी की बोतल लेके खड़े हुए थे क्योंकि पीने का साफ पानी भी बड़ी यहाँ पे नेमत है अल्लाह की। तो यहाँ पे इस वक्त कीमतों का सूरत हाल क्या है? वो तो बढ़ रही होंगी बहुत स्पीड से। कीमत 2 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मरियम नवाज साहब ने वादा किया था कि मैं आपके शाना बशाना खड़ी रहूंगी, यहाँ तकरीर करके अगले दिन वो किसी बैरून मुल्क चली गई थी अपने दौरे पर। हम यहाँ तनहा खड़े हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा फर्द नहीं है जिसके पास ये लिस्ट हो कि अपने मसाइल बताओ, हम शाम तक हल करेंगे, अगले हफ्ते हल करेंगे, 3 दिन में हल करेंगे। कीमतें जो गंदम यहाँ 2200 रुपये मिल रही थी, अब वही गंदम यहाँ 3200 रुपये मिल रही है। 3600 रुपए भाई कह रहे हैं बढ़ चुकी है। थोड़ी सी हम जगह भी देंगे। मैं यहाँ पे यकीनन इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा अपने फार्मर भाइयों का कि वो हमारे प्रोग्राम में आए, लेकिन मुश्किलात लोगों की बहुत ज्यादा हैं, बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। पानी बहुत स्लो स्पीड से कम हो रहा है। ये धूप ही इस पानी को सुखाएगी, सिस्टम इसको नहीं निकाल सकता। ये 1122 की टीमें हैं जो इस वक्त अपनी कश्तियां लेके यहाँ से जा रही हैं क्योंकि अब इन कश्तियों का यहाँ काम नहीं है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए 1122 के जितने भी जवान इस ऑपरेशन में काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, इन सबको सलाम जो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। और उन लोगों को याद दिलाना चाहेंगे जो अपनी ड्यूटी सही तरह नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ड्यूटी में कोताही है। जिनका काम था इन गरीब लोगों तक इमदाद पहुंचाना, किसानों की मदद करना, इनको बीमारियों से बचाना, बेसिक बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात फराम करना, जो हम देख रहे हैं कि अभी तक नहीं की गई हैं। अल्लाह में मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी अल्लाह के घर से इनके लिए मदद आएगी। हुक्मरानों में उम्मीद यकीनन इनकी तरह मेरी भी कम हो गई है। लेट्स सी, बेटर लेट देन नेवर। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वो सड़क है जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ सीना चौड़ा करके बड़े फख्र से कहते थे हमने मोटरवे बनवाई है। मोटरवे का हाल इस वक्त इस सैलाब के बाद जो हम देख रहे हैं, मैंने कभी पहले अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मोटरवे पर मैंने कभी पहले मोटरसाइकिलें भी चलते हुए नहीं देखी, लेकिन इस वक्त काम यहाँ पे मरम्मती जारी है और फर्स्ट टाइम एवर हम देख रहे हैं कि मोटरवे के अंदर इतना बड़ा शगाफ पड़ गया है। यहाँ पे बहुत सारी टीम्स मौजूद हैं, लेकिन वो काम तब तक नहीं कर सकते जब तक ये पानी का बहाव ना रुके। पानी का बहाव मुसलसल कम हो रहा है। बताया जा रहा है कि जब ये खत्म हो जाएगा तब ही असल यहाँ पे मुरम्मती काम शुरू होगा, तब ही मोटरवे के ऊपर ट्रैफिक दोबारा बहाल होगी। मेरे साथ यहाँ के मकामी सहाफ़ी मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। माइक अपने मुंह के पास ले आइए। आप सहाफ़ी हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि माइक क्या रखना है, मुतासरीन में से नहीं है। अपना नाम बताइए। अली हसन। मेरे भाई मुझे बताओ पहले तो पीरवाला और ये जलालपुर के अंदर जो तबाही हुई है, बताया जा रहा था, आप ही मुझे बता रहे थे कि कुछ मकामी लोग थे जिन्होंने शहर को बचाया अपनी मदद आपके तहत। पहले आप इस दास्तान से शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तल्ला भाई आपका बड़ा शुक्रिया कि आप इतना तवील सफ़र करके आए हैं जलालपुर पीरवाला में। तो जलालपुर पीरवाला का इस टाइम तकरीबन 90% से ज़ायद हिस्सा जो है वो शदीद मुतासर हो चुका है सैलाब पानी से। तो जब चनाब का रेला आया तो उसने बड़ी तबाहियाँ की, बड़े नुकसानात हुए, फसलें वो तबाह हुई, घरों को नुकसान पहुँचा। इसके अलावा जो कीमती जो जानें हैं उनका ज़िया हुआ। बेहतरीन जो किरदार है उन्होंने दिन रात एक करके अपने खर्चे पर, क्योंकि जो इंतज़ामिया की जानिब से जो बंद बनाया गया था वो तकरीबन 2 से 3 फीट तक बनाया गया था, वो भी सड़क के ऊपर। आप कह रहे हैं भट्टा यूनियन के जो सदर हैं, जी, उन्होंने अपनी मदद आप और अपने साथियों की मदद के साथ शहर को बचाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे बचाया उन्होंने? वो पानी को बंद बनाकर, जी, शहर को बचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम तकरीबन जो हमारी मगरिब साइड थी वो बिल्कुल मुतासिर हो चुकी थी। ठीक, सिर्फ शहर बचा हुआ था, तो उससे भी पानी जो है वो टकरा गया चनाब का। ठीक है। तो जो 2-3 फुट का जो इंतजामिया की जानिब से या मकामी सियासी नुमाइंदों की जानिब से वो बंद बनाया गया था, तो वो उस पानी को रोकने के लिए नाकाफी था। उस पर भट्टा यूनियन ने, क्योंकि उनके जो करीबी जो भट्टे थे वो उनको भी नुकसान पहुंचा, वो भी डूब गए। यानी कि ये आप देख लें कि उन्होंने चंदा इकट्ठा करके वो बंद को मजबूत किया।
यानी वो ना करते तो शहर भी डूबता, डूब जाता चनाब के पानी से। जबकि 1 महीना पहले मालूम था कि ये पानी आना है, वार्निंग आ चुकी थी, लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। भट्टा मालिकान एसोसिएशन के सदर को सलाम कि जिन्होंने लोगों को मोबिलाइज करके शहर को बचाया। उन्होंने अपनी मशीनरी लगाई, उन्होंने एक्सीवेटर मंगवाए अपनी जेब खर्चे से, और लोगों से उन्होंने इमदाद की, चंदा इकट्ठा किया, उन्होंने फिर एक्सीवेटर मंगवाए, ट्रैक्टर ट्रालियां हो गई, और उस बंद को इतना मजबूत किया कि ये आप देख लें। ये काम आपके डीसी साहब के लिए, एसी साहब के लिए मुश्किल क्यों? सर देखें, जो एसी साहब पहले थे जुल्फिकार अली खान, उसको नाकिस कारकर्दगी पर उनको मुअत्तल कर दिया गया था। तो बाकी इंतजामिया भी उन्होंने भी विजिट किया, लेकिन उस तरह के इंतजाम नहीं थे जिसकी वजह से शहरी आबादी को वो बचा सकते, क्योंकि तकरीबन 3-3.5 लाख की आबादी थी शहर को। तो ऐलानात भी किए गए थे इंतजामिया की जानिब से, SHO सिटी की जानिब से कि फौरन शहर को खतरा है, शहर को खाली कर दें, लेकिन भट्टा यूनियन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने दिन रात एक कर, यानी हुकूमत सिर्फ ऐलान कर रही थी कि घर छोड़ के चले जाओ, घर डूबेंगे। बिल्कुल ये भट्टा यूनियन वाले थे जिन्होंने पूरे शहर को बचा लिया। शहर को बचा, सलाम हो हुकूमत पे, एसी साहब पे, डीसी साहब पे यकीनन सलाम हो। अब अगली सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। मैं एक अभी सड़क पे था जहाँ पे एक तरफ खैमे थे, एक तरफ पानी जमा था, और वहाँ पे एक सैलाब मुतासरीन में से एक शख्स ने एक शगाफ डालने की कोशिश की ताकि वहां का पानी निकाल के उस साइड पे डाला जा सके जो बिल्कुल ड्राई है, जिस पे एसी साहब ने मना कर दिया। इसके बारे में शुक्रिया चलिए। सर देखें, जब चनाब के पानी की सतह बुलंद होने लगी, फिर शहर को भी खतरा बढ़ गया, पानी बंद को मजीद दबाव से नुकसान दे रहा था। उस टाइम 10 सितंबर को गिलानी बाईपास पर जहाँ पर हम रुके हुए थे, तो उस वक्त वहाँ पर 10 सितंबर को शगाफ डाला गया ताकि पानी जो है मगरिब साइड वाला मशरिक साइड पे है, क्योंकि उस टाइम सतलुज का सैलाबी रेला वो नहीं आया था। अब ये बताइए, रिलीफ वर्क पे आइए। रिलीफ वर्क में हम देख रहे हैं लोग अभी तक पीने के साफ पानी से महरूम हैं। कुछ लोगों ने कहा कि एक देग उतारी जा रही है 20 खैमों के ऊपर, 10 खैमों के ऊपर 50 रोटी दी जा रही है, 5 रोटी फी खैमा। यकीनन हम जानते हैं सहाफ़ियों ने के नाते कि पाकिस्तान में इमदाद तकसीम करना एक बहुत मुश्किल काम है। कराची के अंदर हम देखते हैं कि राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच जाती है, लोग मर जाते हैं। यहाँ पर तो मुतासरीन बेहद डेस्परेट है, मजबूर है। इस वक्त जो रिहेबिलिटेशन वर्क है, पानी को निकालने का काम है, जानवर हैं, खाना देना है, उसके बारे में बताइए। सर देखिए, अब चनाब के पानी में तो कमी आ रही है, लेकिन सतलुज जो है वो अभी भी बिखरा हुआ है। ठीक है, इतनी ज़्यादा कमी नहीं आई, लेकिन ये है कि जहाँ पर 8 फुट पानी था, अब वहाँ से तकरीबन 1-1.5 फुट पानी कम हुआ है। अब तकरीबन 3-4 कैंप होंगे जो इंतजामिया की जानिब से लगाए गए होंगे सरकारी। 3-4 कैंप सरकारी, कैसी बात कर रहे हैं आप? पंजाब हुकूमत में आपने मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट सुनी है, किस तरीके से वो बातें करती हैं कि हमने ये कर दिया, 20 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे। कितने पैसे दिए? सर देखें, बातें तो होती रहती हैं। अब हम यहाँ पे मोटरवे पर खड़े हैं, अब हमें नहीं पता कि वहाँ पे कितनी आबादी है, कितने लोग अभी भी घरों में मौजूद हैं। अब हम इस चीज़ का अंदाज़ा वहाँ पे जाएंगे तो पता चलेगा, वहाँ पे रुकेंगे, उनके साथ वक्त गुजारेंगे तो हमें पता चलेगा। अब देखिए 3-4 कैंप थे, अब इतनी आबादी है, हमारा 90% मुतासर हुई है तहसील, तो सिर्फ सिटी की आबादी 3-3.5 लाख वो बची है। अब चारों ही तरफ से हमारे पास पानी है। अब ये देखें 3-4 कैंप, ये क्या कर सकते थे? अली, मुझे जिस बात पे बड़ा गम हुआ और खुशी भी हुई, खुशी इस बात की हुई कि हम 365 की टीम को लेकर यहाँ पर आए हैं, पूरी पाकिस्तान को दुनिया में दिखा रहे हैं इस इलाके का हाल क्या है, लोगों का हाल क्या है। सैडली मीडिया वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा जो ग्राउंड रियलिटी है। लोग तो बड़ी मुश्किल में हैं, और अगर आप टेलीविजन लगा के देखते हैं तो आपको सिर्फ सियासी खबरें नजर आएंगी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे, वजीर आजम नजर आएंगे, मरियम साहिबा नजर आएंगी, उनके दौरे, उनकी तकरीरें नजर आएंगी। लेकिन ये जो हमारे गरीब सैलाब मुतासरीन है, इनकी आवाज आज का मीडिया, क्योंकि आप लोकल रिपोर्टर से कनेक्शन में होंगे, क्यों नहीं बन रहा? सर देखें, जो हमारी फर्स्ट न्यूज होती है वो होते हैं टिकर। जी हाँ, तो इदारा भी रिपोर्टर पर ट्रस्ट करे, टिकर फौरी चलाएं, ताकि हम उसको अपने देखिए, ट्रस्ट तो हम पुलिस पर भी नहीं करते हैं। जब वो भी मुकाबला करके आते हैं तो हम कहते हैं मुबैना मुकाबला। ट्रस्ट तो आजकल बाप बेटा मियाँ बीवी में नहीं रहा है। मेरा सवाल यह है कि आज वो जज्बा क्यों नहीं है हमारे सहाफियों में कि यार ये हमारे पाकिस्तानी भाई मुश्किल में है, इनकी आवाज बने? वो जज्बा कहाँ गया सहाफियों? देखिए, अभी तक तकरीबन आज 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने होने वाले हैं, तो अभी भी चनाब वाली साइड पे भी पानी कम हुआ है, लेकिन वो जो निचले इलाके हैं वहाँ पर अभी भी पानी खड़ा है, क्योंकि अब सतलुज वाला पानी उसी चनाब की साइड पे जा रहा है। जैसे कमाल बात तो ये भी है ना, सैलाब की बदौलत अब मोटरसाइकिल सवार भी आपको मोटरवे पे नजर आ रहे हैं। पहले क्या आप स्टोरियां बनाते थे कि मोटरसाइकिल सवार मोटरवे पर? पहले हम
स्टोरी बल्कि ढूंढते थे कि कोई बाइक चले मोटरवे पर, हम उसको खबर को हाईलाइट करें जी, ताकि इन चीज़ों को रोका जाए। अब हमारे ज़मीनी रास्ते बिल्कुल मुनक़ता हैं, फसलें हमारी तबाह हो चुकी हैं, तो हमारा यही मुतालबा है कि अब 90% हमारी तहसील मुतासिर हो चुकी है, तो इसको आफतज़दा क्यों नहीं अभी तक करार दिया गया। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा अली। डे 1 से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जिस दिन से हमने खैमा बस्ती लगाई है, 12 सितंबर को हमने ये खैमा बस्ती लगाई है, उस दिन से लेकर अब तक हमारी तकरीबन 2000 से ज़ायद अफराद की खाने की अरेंजमेंट है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इंडिविजुअली खुद खैमों के अंदर और उनसे पूछ सकते हैं कि हमने मसलसल उनको चिकन और बीफ खिलाया, उनके लिए सुबह नाश्ते में हमने दूध उनको मुहैया किया। यहाँ हमारे जितने भी इदारे काम कर रहे थे, हमारी उनसे मोहब्बत है कि वो भी काम कर रहे थे। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, पहले दिन ही जिस दिन फ्लड का पानी यहाँ पे जलालपुर पहुँचा तो उसी दिन से मैं यहाँ आ गया था। इससे पहले भी जहाँ से पानी जैसे जैसे आया तो जाहिर है कि वहीं से काम शुरू कर दिया था हमारी टीमों ने, तो और आज के दिन तक यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आज अभी पानी कम हुआ है। आज पहला दिन ऐसा है जिस दिन में बोर्ड यहाँ पे थोड़ा कम चल रही है क्योंकि पानी बहुत कम हो गया है। आफत ज़दा यानी एमरजेंसी डिक्लेयर करना कोई बड़ा काम नहीं होता है, छोटा काम होता है, जिसके बाद सारी इंतज़ामिया 24 घंटे ड्यूटी करती है, हरकत में आती है। लेकिन ये मंजर देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्या अब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि ये मोटरवे हमने बनाई थी, जो इस तरह पानी में टुकड़े टुकड़े बह गई है। यहाँ पे गैस की लाइन भी शदीद मुतासिर हुई है। काम जारी है यहाँ पे, लेकिन काम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक पानी का बहाव ख़त्म ना हो। हम सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन रहे हैं, बनते रहेंगे, हमारा फ़र्ज़ है, और हम ये दुआ करते रहेंगे कि या रब अरबाब इख्तिदार और इख्तियार को इस बात का एहसास दिला कि उसकी कौम के लोग मुश्किल में हैं। और इस वक्त जिस जगह पर मैं हूँ, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी यहाँ पर आएँ, लोगों की मदद करें, क्योंकि हुकूमती इमदाद यहाँ पर नहीं पहुँची है। मरियम साहिबा के बुलंदबांग दावे 20 लाख इमदाद पहुँचाऊँगी, 20,000 भी नहीं पहुँचे हैं। शायद अगर वो BISP से पैसे ले लेती तो अब तक इनको 10,000 रुपये पहुँच चुके होते। सैडली सियासत भी हो रही है। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करे और इन सैलाब मुतासिरीन की मदद करे। मुझे इजाज़त दीजिए। आई विल सी यू सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।